हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छी हो गई। तो वेलकम है आप सभी का एंशिएंट मिथ के एक और नए एपिसोड में। तो पिछला एपिसोड आप लोगों ने देखा है या नहीं? अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो बहुत बुरी बात है। जाकर देख कर आइए ना, क्योंकि अगर आप लोग कंफ्यूज होंगे तो मुझे भी एक्सप्लेन करने में अच्छा नहीं लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से देख कर आइए। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम त्यानिन अकेडमी किसी लेडी मास्टर को देखते हैं जो की डायरेक्टली जाओशान से फाइट कर रही होती है। इधर दूसरी तरफ हम वांगा और डेविल डीमन को देखते हैं जो की बहुत ही ज्यादा उदासी के साथ यूशी की तरफ देख रहे थे, जहाँ पर कि वांगा के सोल मास्टर अपनी पावर्स का यूज करके यूशी के ऊपर लगा के फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश में लगे हुए थे। इस प्रोसेस के दौरान यूशी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिसके बाद तब एक फीमेल सोल मास्टर वांगा उसे कहती है कि ओनर, ये फॉर्मेशन तो यूशी की सोल पर प्लेस किया गया है। अगर हम इस फॉर्मेशन को ब्रेक करेंगे तो यूशी की सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यूशी पागलों के जैसे चिल्ला रही होती है। अब ये सब देखकर तभी वांगा उन सारे सोल मास्टर्स को वापस बुला लेता है। जिसके बाद हम डेविल डीमन को देखते हैं जो कि यूशी पर अपनी ब्लड स्नेक सैक्रिफाइस टेक्निक को यूज करता है, पर इससे भी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तायरिश और ब्रदर की आ जाते हैं, जहाँ पर कि ब्रदर की उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं। अब उसे वहाँ पर देखकर तभी डेविड डीमन उससे पूछता है कि क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? अरे हाँ, तुमने तो कुछ हेवन डिफाइनिंग आर्ट्स को प्रैक्टिस किया था, है ना? और वही कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से तायरिश उसे टोकते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि त्यानिन अकेडमी के लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं जा सकता। अब आगे कुछ और कहने वाला था कि तभी एकदम से वांगा बोल पड़ता है कि शायद नहीं, क्योंकि अगर हम हेवन डिफाइंग आर्ट और आर्ट ऑफ इवोल्यूशन को कंबाइन कर पाए तो ये त्यानिन अकेडमी के लॉ को ब्रेक कर सकता है। अब वांगा की इस बात को सुनकर तायरिश और ब्रदर की एकदम से शॉक हो गए थे, और वही ब्रदर की कहते हैं कि क्या तुम पागल हो? इससे लोग भी तो अफेक्ट होंगे, ये तो सरासर बेवकूफी है। जिस पर तभी वांगा उनसे कहता है कि इस फॉर्मेशन के मिडिल में एक बैलेंस पॉइंट है। जिस पर तभी तायरिश कहता है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ, और ये पॉइंट सिर्फ कुछ टाइम के लिए खुलता है। अगर हम फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए और अगर हम इसको क्लोज नहीं कर पाए तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, मतलब कि यूशी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। फिर वांगा कहता है कि यही हमारे पास लास्ट चांस है। जिसके बाद तभी डेविल डीमन वांगा के करीब आकर कहने लगता है कि वांगा, मैं मेरी बहन को तुम पर छोड़ रहा हूँ। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम मोयांग और लेले को देखते हैं, जिसे कि त्यानिन अकेडमी की लेडी मास्टर की एक डिसेबल ने फॉर्मेशन में कैद करा था, जिससे कि वो उस पावरफुल फॉर्मेशन की रेंज में आकर वहीं पर मर जाए, मतलब कि पत्थर के बन जाए। अब हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन तेजी से उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। वो दोनों अपनी जी जान लगाकर उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश में लगे हुए थे। लेले अपनी सारी पॉकेट खाली कर देती है, जिससे कि वो कोई एक ऐसा वेपन निकाल सके जिससे कि वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाए। ये देखते हुए मोयांग उससे कहती है कि आगे से फ्यूचर में कोई यूजफुल चीज को चुराना, जिससे कि वो हमारे बुरे वक्त में काम आ सके। अब हम फिर से एक बार बैटल एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि ब्रदर की और तायरिश ने अपने हेवन डिफाइंग आर्ट्स को कंबाइन करना शुरू कर दिया था। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन का वो पॉइंट अपीयर होता है, मतलब कि वो पॉइंट खुल जाता है, जिसमें कि अब यूशी खींचने लगी थी। अब जैसे वो ऊपर की तरफ जा ही रही थी, उसी मोमेंट पर वांगा अपनी निर्वाणा टेक्निक को यूज करके 5 फीनिक्स को समन कर लेता है, जो कि सीधे उस पॉइंट की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर तभी त्यानिन अकेडमी की लेडी समझ जाती है कि शायद एक फॉर्मेशन ब्रेक होने वाला है, और फिर वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस 5 फीनिक्स की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पर जाओशान उस पर हमला करके उसको जमीन पर गिरा देता है। अब हम देखते हैं कि वांगा को वो 5 फीनिक्स उस पॉइंट पर जाकर हिट होता है, जिससे कि वो पूरा फॉर्मेशन एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो गया था। वही तभी यूशी इमॉर्टल हेवनली साउंड की 12th लेवल को यूज करती है, जिससे कि उस फॉर्मेशन की रेंज में वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गई थी। और उसके ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि लेले, मोयांग और बाकी सारे सेक्ट एल्डर्स भी बच गए थे पत्थर बनने से। वैसे एल्डर गू तो बस पत्थर बनने ही वाले थे, और आज वो बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि उनके पूरे स्टोन में चेंज होने से पहले ही वो फॉर्मेशन ब्रेक हो गया था, जिससे कि वो बच गए थे। यूशी की इस टेक्निक को देखकर डेविल डीमन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वही तभी ब्रदर की भी हैरानी के साथ कहते हैं कि ये लड़की अभी भी इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर सकती है, क्या कमाल का टैलेंट है इसके पास। वही तभी हम यूशी को देखते हैं जो कि बेहोश होकर जमीन पर गिरने वाली थी, लेकिन हमारा वांगा ऐसा कैसे होने दे सकता था। वो हीरो वाली एंट्री मारकर उसको एकदम से पकड़ लेता है, फिर वो उसको हील करना शुरू करता है। वही तभी वो सबको बताता है कि ये अभी भी बैक स्लैश से सफर कर रही है, लेकिन अगर ये थोड़ा प्रैक्टिस करेगी तो ये जल्द ठीक हो जाएगी। जिसके बाद तभी यूशी को मुंह आ जाता है, और वो खुद को वांगा के इतने ज्यादा करीब देखकर उससे थोड़ा दूर हो जाती है। वहीं तभी डेविल डीमन उसका नाम लेता है और कहता है कि यूशी, क्या तुम मुझे भूल गई? जिस पर तभी यूशी एकदम से डेविल डीमन को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि ब्रदर, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। अब यूशी वापस आ गई थी, ये देखकर तो सभी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं तभी लिटिल ड्रैगन कहने लगता है कि फाइनली डेविल डीमन अपनी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल बहन से मिल ही गया। जिसके बाद तभी वो एकदम से सैड होते हुए कहने लगता है कि लेकिन पता नहीं कि मैं यार कोई हुआ कब मिलेंगे। फिर तभी वहाँ पर वांगा के बाकी टीम मेंबर्स और सारे सेक्ट एल्डर्स भी आ गए थे। वहीं तभी सेक्ट एल्डर्स यूशी की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि इसके इमॉर्टल हेवनली साउंड की 12th लेवल की पावर तो सच में काफी ज्यादा कमाल किया। इधर दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं जो कि यूशी को गले लगाकर कहती है कि फाइनली तुम वापस आ गई, तुम नॉर्मल हो गई। मैं तो सच में काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन तभी उसकी इस बात को सुनकर पीछे से मोयांग बोल पड़ती है कि क्या कहा, तुम डर गई थी? उल्टा तुम तो लोगों को डरा रही थी। जिसके बाद तभी वांगा को लिटिल ड्रैगन
कहता है कि तुम्हें यूशी की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पितर वांग गाओ उसे कहीं भी जाने नहीं देने वाले। अब तो वहाँ पर बातियान आगे आते हुए कहता है सच में हमें इस बार अकेडमी मास्टर वांग गाओ को शुक्रिया अदा करना होगा, उन्होंने हमारी जान बचा ली। जिसके बाद वो यूशी की तरफ देखते हुए कहता है कि छोटी लड़की तुम्हारी स्पिरिट काफी ज्यादा वीक लग रही है, मेरे पास एक अच्छा हेल्थ स्पा है। अब वो ये सब कह रहा होता है कि तभी अचानक से हमें वहाँ पर टैलेंट अकेडमी की उसी लेडी मास्टर की आवाज सुनाई देती है जो कि हंसते हुए कहती है कि अरे वाह हम सक्सेसफुल हुए, शू लियांग जल्दी से यूशी पर कंट्रोल करो। अब शू लियांग का नाम सुनकर वहाँ पर सेट टेलर्स कहने लगते हैं कि शू लियांग तो गॉड ऑफ वेल्थ क्लब का मेंबर है, लेकिन गॉड ऑफ वेल्थ क्लब के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब वो सभी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद तभी टैलेंट अकेडमी की वही लेडी मास्टर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग डरे हुए हो, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, शू लियांग जल्द से जल्द इन सारे लोगों को खत्म कर दो। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि यूशी ने उस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक करके उसको बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। वही तभी यूशी के मुंह से भी ब्लड आ जाता है। ये देखकर तभी आयो उसके लिए परेशान होते हुए कहती है कि यूशी तो अभी भी काफी ज्यादा वीक है। वही तभी वांगा उसको रोकते हुए कहता है ये उसका मैटर, इसीलिए उसे ही ये सेटल करना होगा। इधर दूसरी तरफ हम उसे ओल्ड मैन शू लियांग को देखते हैं जो कि मजे से चाय पी रहा था। ये देखकर तभी टैलेंट अकेडमी की वो लेडी खड़ी होकर कहने लगती है कि शू लियांग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे धोखा दो। जिसके बाद तभी यूशी से कहने लगती है कि अपना मुंह बंद करो, तो मेरे मास्टर की किलर हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, तुम्हें आज तुम्हारे सारे बुरे कामों का अंजाम भुगतना होगा। अब तभी उसकी इस बात को सुनकर वो लेडी हंसते हुए कहने लगती है कि क्या कहा, बुरे काम? हाँ, आखिर कौन स्पिरिट वर्ल्ड का लॉर्ड नहीं बनना चाहता। ये पोजीशन इन सारे बेकार लोगों को देने से अच्छा तो मैं ये अपने पास रखूंगी, मैं ये पोजीशन खुद को देना ज्यादा पसंद करूंगी। अब तभी उसकी इस बात को सुनकर टैनियन अकेडमी वाले कहने लगते हैं कि तुम्हारा इरादा सिर्फ स्पिरिट वर्ल्ड का लॉर्ड बनना नहीं था, तुम तो हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। जिस पर तभी एकदम से बातियान भी बोल पड़ता है कि मैंने तुमसे ज्यादा बेशर्म औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी, मिस यूशी जल्द से जल्द इसे खत्म कर दीजिए। अब उसकी इस बात को सुनकर तभी टैनियन अकेडमी की वो लेडी मास्टर हंसते हुए कहती है कि तुम लोग भी तो मेरे जैसे ही सेल्फिश हो, तब क्यों सबके सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। तुम लोगों ने भी उसी टेक्निक को प्रैक्टिस किया था। और मैं बता दूं कि ये दोनों वही बच्चे हैं जिन्हें ढूंढने के लिए तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की थी। अब ये सुनकर यूशी और डेवन तो एकदम से हैरान हो गए थे। टैलेंट अकेडमी की वो लेडी मास्टर इससे पहले कि कुछ और कहती तभी अचानक से वांग और डेविल लीमन उस पर एक साथ अटैक करके उसको खत्म कर देते हैं। जिसके बाद बातियान और बाकी सारे सेक्ट एल्डर्स यूशी और डेविल लीमन के पास आकर कहते हैं कि तुम दोनों यू क्लैन के वही तो बच्चे हो जो कि डेविल वर्ल्ड से भाग गए थे। ये जानकर ब्रदर की भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वही तभी बातियान हंसते हुए कहता है तो अब समझ आया कि क्यों तुम्हारे पास इतना कमाल का टैलेंट है, यू क्लैन के लोग तो सच में एक ट्रेजर है। बातियान हंसते हुए एक क्रीपी सी स्माइल देता है। अब ये देखकर तभी यूशी डेविल लीमन से कहती है कि लगता है कि अब पुराना हिसाब बराबर करने का टाइम आ गया है। जिस पर डेविल लीमन अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं तो बहुत टाइम से इसी पल का वेट कर रहा था। ये देखकर तभी बातियान और दूसरे सेक्ट एल्डर्स भी एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं। वही तभी बातियान कहता है कि ये दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड है, इनके पास ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं बची होगी, हम सब मिलकर इनको खत्म कर सकते हैं। अब वही सब कह रहा होता है कि तभी अचानक से वांग हाओ कहता है कि क्या सच में तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम हम सबको हरा सको। अब हम देखते हैं कि डेविल लीमन, यूशी, वांग और उसकी टीम एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ सारे सेक्ट एल्डर्स। वही इन सब चीजों का मजा लेते हुए दूर बैठा कू लियांग कहने लगता है कि वांगा मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम कौन सा एक्शन लेते हो। फिर शू लियांग किसी बात के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।